दोस्तों, मैं अजय कश्यप आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आई होप आज आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण नाम वाली क्रियाएँ पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण ही हैं। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ही मिलेंगी, जो आप सिर्फ क्रिया को लिख कर अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज कुछ महत्वपूर्ण नाम वाली क्रियाओं का वर्णन करता हूँ। इसमें सर्वप्रथम पहली जो अपक्रिया है वो है विलियमसन संश्लेषण। यह अपक्रिया बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, जिसमें RX अर्थात हेलो एल्केन प्लस RONA अर्थात इसका नाम होता है वो होता है सोडियम एल्काऑक्साइड। अब बताइए सोडियम एल्काऑक्साइड कैसे नाम पड़ा। इसका सोडियम एल्काऑक्साइड इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि जो Na है ये है सोडियम और जो O है इसको हम एल्काऑक्साइड बोलते हैं, और जो R है ये हेलो एल्कीन समूह का तत्व है, इसलिए इसका नाम सोडियम एल्काऑक्साइड हो गया। अब ये जो ईथर है, ये ईथर इसकी उपस्थिति में है। हेलो एल्केन तथा सोडियम एल्काऑक्साइड में ईथर की उपस्थिति में विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया का उत्पाद होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी ईथर है और यहाँ पर भी ईथर है। यहाँ पर ईथर की उपस्थिति है और यहाँ पे जो एक ईथर बना हुआ है ये उसका उत्पाद है, अर्थात ये नया अभिकारक बनकर उत्पन्न हुआ है। ये ईथर जो O है, O ये सिंबल होता है, O सिंबल ये ईथर का ही होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया समझ में आई होगी। चलिए हम इसका उदाहरण निम्न प्रकार से करते हैं। जैसे जो विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया है उसका जो उदाहरण है वो होता है CH3Cl अर्थात क्लोरोमेथेन इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे CH3 जिसे हम मेथेन कहते हैं और Cl जिसे हम क्लोरो कहते हैं। आई होप अगर आप सभी लोगों को ये क्लोरोमेथेन या IUPAC नेम नहीं आ रहा हो तो आप हमारी पहली वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे मेथ लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरो लगा है, इसलिए इसका नाम क्लोरोमेथेन हो गया। प्लस CH3ONA जो Na है ये सोडियम है और एथॉक्साइड मैंने पहले यहाँ बता चुका है। एथॉक्साइड ये यहाँ होता है, ये जो ऑक्साइड होता है इसके साथ उपस्थिति होती है, अर्थात ये इसके साथ मिल जाता है, तो ये जो CH3 और O मिलेगा तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एथॉक्साइड। अब ये नया ये प्रक्रिया ये पूरी अभिकारक कहलाती है और जो नया ईथर बनता है इसे हम उत्पाद कहते हैं। ये नया उत्पाद कहलाता है, अर्थात अभिकारक से जो निकला हुआ उत्पाद है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे CH3O CH3 ये डाईमेथिल है, अर्थात यहाँ पर जो 1 2 ये एक मेथिल है और ये एक मेथिल है। जब 2 मेथिल लगाए होते हैं या कोई 2 क्रियात्मक समूह या कुछ 2 लगा होता है तो उसे हम डाई कहते हैं, 3 को हम ट्राई कहते हैं, 4 को हम टेट्रा कहते हैं। तब यहाँ मेथिल 2 लगे हुए हैं इसलिए हम डाई मेथिल ईथर कहेंगे। अब ये ईथर इसको कहेंगे। आई होप हम आपको ये क्रिया भी समझ में आया होगा। ये इसका जो NaCl है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे ये नया उत्पाद आखिरकार बना कैसे। चलिए दोस्तों में इसे हम उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए दोस्तों, CH3Cl प्लस CH3 CH3O CH3 प्लस Na। देखिए जो ये CH3 है
और जो ये CH3 है इससे इसको उठाया जाएगा, अर्थात ये इसको इससे मिला लेगा आपसी मामले में। ये यहाँ पे ये इसका भाई है, इसलिए ये अपने भाई को यहाँ पे लाएगा, ये अपने भाई को यहाँ रख दिया। और ये जो होता है ये होता है क्रियात्मक समूह अर्थात ईथर। और ईथर और जो मेथिल मिलेगा तभी यहाँ पे डाई मेथिल ईथर बनेगा। और यहाँ पर अब बच रहा है मेरा सोडियम और यहाँ पे बच रहा है क्लोरो, जिसे हम क्लोरो बोल सकते हैं या क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तब यहाँ CCl और यहाँ पर Na ये हमारा निकल कर आता है, इसी को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। आई होप आप सभी लोगों को यह क्रिया समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, मैं अब नेक्स्ट क्रिया की ओर चलता हूँ। क्रिया नंबर 2, जिसे हम क्रॉस एल्डोज संघनन क्रिया कहते हैं। ये भी क्रिया बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। चलिए दोस्तों, मैं अब क्रिया को फिर से रिपीट करता हूँ, आप सभी लोगों को पुनः ध्यानपूर्वक देखना होगा। HCHO ये फार्मूला होता है फार्मिडिल हाइड्राइड का। ये जो फार्मूला होता है यह होता है फार्मिडिहाइड का। चलिए दोस्तों, मैं फिर से एसिटाल्डिहाइड से अब क्रिया कराता हूँ। पहले हम फार्मिडिहाइड और एसिटाल्डिहाइड लेते हैं और NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया कराते हैं, तो हमारा नया उत्पाद B अर्थात इसे हम बीटा बोलते हैं और बीटा हाइड्रोक्साइड प्रोपेन डिहाइड उत्पाद के रूप में उपस्थित होता है अर्थात निकलता है। आई होप ये अभिक्रिया आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। चलिए देखिए ये अभिक्रिया कैसे उत्पन्न हुई अर्थात कैसे बनी हुई। जो ये CHO है, ये CHO होता है अर्थात एल्डिहाइड। ये CHO को उठाकर हम लास्ट में कर देंगे और जो ये CH है यहाँ का एक H उठाकर एक H लेंगे और ये O लेंगे, ये हम बना लेंगे OH अर्थात जिसे हम आल बोलते हैं। और यहाँ पे बचा हुआ हमारा CH, यहाँ का CH और यहाँ का H उठाकर हम बनाएंगे CH2 और यहाँ पर जो एक H ये बचा हुआ है यहाँ पर उठा के CH2 कर देंगे। तो हमारा ये नया उत्पाद बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनहाइड प्राप्त होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये अभिक्रिया समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी ये है डाईएज़ोटिक अभिक्रिया। ये भी अभिक्रिया कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। आई होप आप सभी लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मैं अब डाईएज़ोटीकरण अभिक्रिया को समझते हैं आसानी और सरल तरीके भाषा से। देखिए दोस्तों, ये जो गोलाकार बना हुआ है अर्थात इसे हम बेंजीन कहते हैं। इस बेंजीन को हम कई प्रकार से बना सकते हैं। ये बेंजीन इस प्रकार से भी बन सकता है। आप अगर बेंजीन इस तरह भी बना सकते हैं तो गलत नहीं है। आप बेंजीन इस तरह बना सकते हैं फिर भी गलत नहीं है। तो ये दोनों बेंजीन ही हैं। आप बेंजीन को बेंजीन ही तरह बनाइए। अब यहाँ पे बेंजीन जो है यहाँ पे उपस्थिति है NH2 को बेंजीन के साथ जब कराएंगे तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। ये NH2 की उपस्थिति में होता है। NaNO अर्थात होता है सोडियम नाइट्राइड और HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें माइनस अर्थात 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को लेते हैं तब यह अभिक्रिया होती है। तब यहाँ पे जब बेंजीन होता है, बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6। जब C6
H6 करेंगे तो एक H को हम हटा लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे NH2 कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक H बचा हुआ है। अभी इस बेंजीन को हम यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि इसमें ये बेंजीन और ये बेंजीन दोनों समान हैं। अब यहाँ पर हम लाएंगे और जो N2 यहाँ पर है, जो यहाँ पे Cl है, यहाँ से एक N उठाकर यहाँ पर ले लेंगे। कहीं कहीं दोस्तों इस अभिकारक में, अर्थात ये जो उत्पाद होता है, जो इसकी उपस्थिति होती है, ये कहीं कहीं पे जुड़ जाता है और कहीं कहीं पे नहीं जुड़ता है। तब यहाँ पर हमारा जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्लोराइड इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे Cl लगा हुआ है, इसलिए बेंजीन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हो गया। थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों को 3 अभिक्रिया समझ में आ गए होंगे, आई होप। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।